Hello all, this is Dr. Neha Jain and today I am sharing all the details about implants. So, सबसे पहले implant क्या होता है? Implant is a titanium post और we can also call as titanium fixer जो हम bone में fix करते हैं under local anesthesia और उसको फिर छोड़ देते हैं for next 2 months for the proper osseo integration and then it will become a part of our body. जब हमने इम्प्लांट फिक्सर प्लेस किया है दैट विल एक्ट एज ए रूट, ठीक है. आफ्टर 3 to 4 months हम विद द हेल्प ऑफ दिस रूट, विद द हेल्प ऑफ द इम्प्लांट, हम इसके ऊपर एक कस्टमाइज क्राउन लगाते हैं. देयर इज ऑलवेज अ कनेक्टिंग अबटमेंट बिटवीन द क्राउन एंड द इम्प्लांट. अब सेकेंड क्वेश्चन कि इम्प्लांट कब किया जाता है. इम्प्लांट करते हैं उन लोगों में जिनका एक टीथ मिसिंग है या मल्टीपल टीथ मिसिंग है या इवन अपर लोअर जो में टीथ है ही नहीं. इट डिपेंड्स. फिर इसके लिए हमें क्या क्या प्रोटोकॉल लेने पड़ते हैं. जब भी आप अपने डेंटिस्ट के पास जाओगे, डेंटिस्ट सबसे पहले क्लिनिकली चेक करेंगे. क्लिनिकल चेक करने के बाद हम आरवीजी या ओपीजी लेते हैं, डेंटल स्कैन के बाद डॉक्टर डिसाइड करते हैं whether you can go for the implant or not. If yes, we will go for the 3D scan that we call CBCT. CBCT से हमें पता चलता है कि आपका बोन का क्वालिटी कैसा है, आपके बोन के डायमेंशंस कैसे हैं, हमको कैसे इम्प्लांट प्लेस करना चाहिए और कितना विड्थ होना चाहिए, कितना लेंथ होना चाहिए, ये सब हमको CBCT डायग्नोसिस से पता चलता है. इट इज ऑलवेज गुड to go for the implant placement before CBCT 3D scanning done. Okay? एक बार CBCT हो गया, उसके बाद आपके डेंटिस्ट हम ये डिसाइड करते हैं कि क्या मेजरमेंट का इम्प्लांट प्लेसमेंट करना है. इट इज ऑलवेज डिपेंड ऑन केस टू केस. अगर एक दांत मिसिंग है तो हम उस पर्टिकुलर जगह पे एक इम्प्लांट डालते हैं. अगर मल्टीपल टीथ मिसिंग है इवन according to the criteria we will decide कि how many implants we need to place in that particular region. जैसे अगर आपके लोअर जो में या अपर जो में दांत हैं ही नहीं तो ऐसा नहीं होता है कि we are going to replace one teeth with one implant. ऐसे है कि we will check the bone, we will check the scan. उसके बाद हम ये डिसाइड करें कि हमको यहाँ पर कितने इम्प्लांट डालने पड़ेंगे. एक क्राइटेरिया लो कि बोन अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायमेंशंस प्रॉपर है, लोअर जो में कोई टीथ नहीं है, मिनिमम वी कैन प्लेस 4 इम्प्लांट. मैक्सिमम इट इज ऑलवेज डिपेंड ऑन द क्वालिटी एंड द डायमेंशंस ऑफ द बोन. सेम वे जब हम अपर के लिए बात करते हैं फॉर द मैक्सिला अपर जॉ, तो अगर आपके अपर जॉ में एक भी टीथ नहीं है मिनिमम वी विल प्लेस 6 implants. दिस इज मिनिमम. मैक्सिमम इट इज डिपेंड ऑन द क्वालिटी एंड द मेजरमेंट्स ऑफ योर बोन विच इज अवेलेबल फॉर अस टू प्लेस एन इम्प्लांट. ठीक है. फिर उसके बाद इम्प्लांट्स के बेनिफिट्स क्या क्या हैं. इम्प्लांट का सबसे अच्छा बेनिफिट है कि जब भी जहां पर जो दांत नहीं है हम वहीं पर एक रिप्लेसमेंट इम्प्लांट के तौर पे दे रहे हैं. हम एडजेसेंट टीथ को टच नहीं करते हैं. वी आर नॉट गोइंग टू ड्रिल द टीथ, ट्रिम द टीथ एंड वी आर जस्ट रिप्लेस द मिसिंग टूथ. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एडवांटेज. सेकेंड एडवांटेज, विद द हेल्प ऑफ द इम्प्लांट एंड द क्राउन आप प्रॉपरली उसको एज ए नेचुरल टीथ सपोर्ट ले सकते हैं. जैसे कि योर स्पीच विल नॉट अल्टर, योर चूइंग विल नॉट अल्टर, इवन योर फेशियल स्ट्रक्चर विल नॉट अल्टर. ये तीनों चीज़ें भी इम्प्लांट मेंटेन. सबसे अच्छी बात इम्प्लांट के साथ ये भी होती है कि वी विल नॉट रेस्ट्रिक्ट यू टू हैव एनीथिंग इन योर मील. इम्प्लांट के साथ आप सब कुछ खा सकते हो. जैसे आप अपने नेचुरल टीथ के साथ खाना च्यू करते हो वैसे ही आपको इम्प्लांट के साथ भी च्यू करना है. थर्ड बहुत अच्छा बेनिफिट है कि इम्प्लांट करने से हमारी बोन का क्वालिटी और अच्छा होता है. जब भी कहीं से भी कोई भी टीथ मिसिंग होता है उस पर्टिकुलर जगह की बोन फंक्शन में नहीं होती और जब वो फंक्शन में नहीं होती, उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है,
तो वो डिजॉल्व होनी चालू हो जाती है। डिजॉल्व होनी चालू होती है मतलब उसकी थिकनेस और हाइट ईयर बाय ईयर कम होने लगता है। सो जब आप इम्प्लांट करते हो वो थिकनेस और हाइट हमेशा मेंटेन रहती है, फिर डिजॉल्व नहीं होती, खराब नहीं होती। ये सब चीजें बेनिफिट्स हैं हमें इम्प्लांट करने के लिए। सो जैसे कि मैंने बताया, जब सिंगल टीथ मिसिंग रहता है तो हम सिंगल इम्प्लांट प्लेसमेंट करते हैं। इम्प्लांट प्लेसमेंट के बाद हम वहां पे सिंगल क्राउन लगाते हैं। बट अगर एडजेसेंट 3 टीथ मिसिंग है तो हमें 3 इम्प्लांट डालने की जरूरत नहीं होती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में हम 2 इम्प्लांट प्लेस करते हैं एंड विद द हेल्प ऑफ 2 वी विल प्लेस 3 यूनिट का ब्रिज। ठीक है। एट द सेम टाइम अगर पूरे जॉ में टीथ एब्सेंट हैं फॉर द लोअर जॉ, वी जनरली प्लेस 4 implants and with the help of this 4 we place 12 teeth. इस वाले पसंद है। जब हम 4 इम्प्लांट प्लेस करते हैं तो मुझे चाहिए कि बोन क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, बोन के डायमेंशन अच्छा होना चाहिए। तो जब हमारे पास बोन का डायमेंशन और क्वालिटी अच्छा है तो हमने 4 इम्प्लांट प्लेस किया। एट द सेम टाइम अगर बोन क्वालिटी अच्छा नहीं है या डायमेंशंस प्रॉपर नहीं है तो वी कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ इम्प्लांट इन द जॉ। एट द सेम टाइम फॉर द अपर जॉ मिनिमम वी प्लेस 6 implants. So if we don't have the good quality of bone, we can increase the number of implants. So ये सब डिपेंड करता है आपके CBCT स्कैन पर कि स्कैन कैसा है। उसके बाद आपके डेंटिस्ट डिसाइड करते हैं कि हमको पर्टिकुलर जॉ में कितने इम्प्लांट डालने टू प्रोवाइड यू द फुल सेट ऑफ टीथ। सो अभी तक आपको समझ में आया कि इम्प्लांट क्या होता है, इम्प्लांट कब करना है और इम्प्लांट किस में करना है। नाउ इम्प्लांट का प्रोसीजर क्या होता है। सो इम्प्लांट में सबसे पहले स्टेज 1 होता है। जब स्टेज 1 होता है हम उसको सर्जिकल फेज बोलते हैं। स्टेज 1 में हम इम्प्लांट प्लेस करते हैं इनसाइड द बोन और फिर उसको सुचर करके सिक्योर कर देते हैं फॉर नेक्स्ट 3 to 4 months। इस 3 to 4 months में इम्प्लांट विल बिकम अ पार्ट ऑफ योर बॉडी, लाइक उसके आसपास उसके थ्रेड्स के बीच में प्रॉपरली बोन ग्रो होती है एंड दैट प्रोसेस वी टर्म दैट इट ऑस्टियो इंटीग्रेशन। जब हमारा इम्प्लांट प्रॉपरली इंटीग्रेटेड हो जाता है तब हम प्रोसीड करते हैं स्टेज 2 पर। अब ये भी हर पेशेंट में सेम नहीं होता। सो आफ्टर 3 months हम पेशेंट को बुलाते हैं और फिर एक एक्सरे लेते हैं। एक्सरे में हमको समझ में आता है कि दैट पर्टिकुलर कैंडिडेट इज रेडी टू गो फॉर द स्टेज 2 और वी नीड टू वेट फॉर 1 more month। सो ये हम चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ द एक्सरे। उसके बाद स्टेज 2 में क्या होता है, वी एक्सपोज द इम्प्लांट एंड वी पुट अ हीलिंग अबटमेंट। हीलिंग अबटमेंट क्यों लगाते हैं, ताकि जिस तरीके से आपके डेंटिस्ट चाहते हैं कि इम्प्लांट के आसपास गम्स ग्रो हों और किस तरीके से ग्रो हों, वो हमें हीलिंग अबटमेंट गाइड करके देता है। सो सबसे पहले हमने इम्प्लांट किया, इम्प्लांट के बाद हमने हीलिंग अबटमेंट लगाया और हीलिंग अबटमेंट लगाने के बाद हमने 15 डेज के लिए फिर से रेस्टिंग पोजीशन में डाल दिया। सो विद इन दिस 15 डेज गम्स प्रॉपरली हीलिंग अबटमेंट के आसपास ग्रो होते हैं और आफ्टर 15 डेज वी रिमूव द हीलिंग अबटमेंट एंड वी प्लेस द फाइनल अबटमेंट एंड वी स्कैन द होल थिंग। स्कैनिंग अब हम कस्टमाइज क्राउन के लिए कर रहे हैं। सो इस फेज में आफ्टर 15 डेज हमने स्कैन किया, हमने इम्प्रेशन लिया पेशेंट का और लैब में क्राउन बनने के लिए भेज दिया। आफ्टर 3 to 4 डेज हम पेशेंट को वो टूथ प्रोवाइड कर देते हैं, क्राउन प्रोवाइड कर देते हैं एंड नाउ इट विल एक्ट एज योर नेचुरल टीथ। सो इम्प्लांट सर्जरी के लिए एक बार आपको इनिशियल सर्जिकल फेज में आना होता है डेंटिस्ट के पास। उसके बाद 3 to 4 month में जो हम क्राउन लगाने का प्रोसीजर चालू कर रहे हैं उसके लिए 3-4 विजिट्स लगते हैं। दैट्स इट। सो अभी तक हमने बात की कि डेंटल इम्प्लांट क्या होता है, सर्जरीज कैसे करते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। अब बताती हूँ कि कॉन्ट्राइंडिकेशन किस किस में है। सो एक तो एज रिलेटेड, व्हेन द
when you are in growing age, like for the boys till the age of 21 and for the girls till the age of 18 we are not placing an implant, क्योंकि उस टाइम पे जॉ बोन और ग्रो कर रही होती है. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कॉन्ट्राइंडिकेशन. सेकेंड, अनकंट्रोल्ड डाइट डेज. अगर आप केयर नहीं कर रहे हैं प्रॉपरली, आपका जो ग्लूकोज लेवल है वो एक्सट्रीम हाई है, तो हम इम्प्लांट अवॉइड करते हैं. अवॉइड इन द सेंस उस फेज के लिए. लेकिन अगर आप उसको कंट्रोल में लेकर आ रहे हैं, अपने मेडिसिन प्रॉपर तरीके से ले रहे हैं, तो हम इम्प्लांट कर सकते हैं. देन रिसेंटली अगर कोई हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट कोई भी प्रॉब्लम हुई है तो. फोर्थ, इफ यू आर इन इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स, ऐसे कुछ ड्रग्स जो आपकी इम्यूनिटी को लो करते हैं, उस ड्यूरेशन में हम इम्प्लांट नहीं करते हैं. If the patient is cancer, if patient have cancer, so during chemotherapy, radiation therapy or during the whole procedure of the cancer treatment हम implant नहीं करते हैं. उसके बाद भी हम चेक करेंगे कि करना है या नहीं. It's all depend on the patient health and reports and everything. उसके बाद for chain smokers, क्योंकि chain smoking में इम्प्लांट की हीलिंग पर असर पड़ता है. इम्प्लांट फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर इम्प्लांट प्लेसमेंट के बाद आप कंटिन्यूस स्मोक करते हो तो. सो दीज और वो लोग जो बिसफॉस्फोनेट ड्रग्स लेते हैं, सो दीज आर सर्टेन क्राइटेरिया या कंडीशन जिसमें हमें इम्प्लांट प्लेसमेंट नहीं करना चाहिए. इसके अलावा भी कुछ होंगे. अगर आपको कुछ भी चीज़ जाननी है आप कमेंट में मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं. वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू आंसर ईच एंड एवरी कमेंट. According to me, I inform you each and everything about the implant, but still if you have any query about your personal experience or if you have any kind of fear for dental implant, if you have any query, you can comment us and we will try our best to answer all your queries. Thank you.